तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और आज के दिन देखिए मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजंस हैं, वो आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ पर रिजल्ट आए हैं सोना कॉमस्टार के, उसके रिजल्ट को भी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, अच्छे हैं खराब है पूरा समझेंगे, आगे की रणनीति डिस्कस करेंगे, मार्केट में क्या होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए और पोर्टफोलियो में आज क्या हालत हुई है वो भी बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए 333 पॉइंट्स की गिरावट, बड़ी गिरावट है। 1.5% से ज़्यादा आज निफ्टी गिरावट पे देखने को मिला और जितने भी मेजर इंडेक्सेस हैं सभी में आज हमको अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली और पोर्टफोलियो में भी अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को मिली है। मेरा पोर्टफोलियो आज करीब 2.17% डाउन था। आपका कितना डाउन था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है, तो एक आर्टिकल मुझे इकोनॉमिक टाइम्स का, उसमें यहाँ पर 6 रीजंस यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। तो वो आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करना चाहूँगा जिसकी वजह से सेल ऑफ हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, तो देखिए एचडीएफसी बैंक की गिरावट लगातार हमको पिछले कुछ दिनों से आती हुई देखने को मिल रही है। जब से रिजल्ट आए हैं तब से एचडीएफसी बैंक में एक भारी भरकम हमको सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिला है और एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है निफ्टी में वो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से ओवरऑल आप देखेंगे तो पूरा इंडेक्स लेवल पे हमको प्रेशर देखने को मिलता है। नॉट जस्ट विद द एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में हमको गिरावट देखने को मिली, एक्सिस बैंक में हमको गिरावट देखने को मिली, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड सब में गिरावट देखने को मिली। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी प्राइवेट सेक्टर बैंक से उस प्रकार के नंबर यहाँ पर नहीं आए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल रहा है, प्रोविजंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस स्टांस आता हुआ देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट के थोड़े से मैं देख रहा था तो आईडीएफसी फर्स्ट के नंबर ज़रूर अच्छे आए हैं लेकिन आगे की जो गाइडेंस है वो थोड़ी सी वीक आती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल सेक्टर में थोड़ा प्रेशर इसका देखने को मिल रहा है और ओवरऑल इंडेक्स में बैंकिंग सेक्टर का वेटेज की वजह से भी थोड़ा हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये पहला रीज़न। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर यहाँ पर डिसेंट आए थे लेकिन यहाँ पर जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हैं सिटी जैसे, उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को और उस वजह से भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमको रिलायंस के स्टॉक में आता हुआ देखने को मिला और दूसरे जो ऑयल एंड गैस के स्टॉक हैं उनमें भी थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ देखने को मिला और इनका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है इंडेक्स में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तीसरा रीज़न है यहाँ पर सेबी स्टांस ऑन ओनरशिप नॉर्म्स। तो सेबी की तरफ से एक यहाँ पर अभी एक स्टांस आया है कि जितने भी यहाँ पर ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं विद इफेक्ट फ्रॉम Feb 1, डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स एंड सेक्शन ऑफ ऑफशोर फंड मैनेजर्स टू ईज द रूल्स अहेड ऑफ द डेडलाइन। तो उनका कहना है कि यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बाद करीब करीब 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ तक के आसपास की हमको सेलिंग इंडियन स्टॉक्स में अगले 6 महीने में आती हुई देखने को मिल सकती है जो इस नॉर्म को यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा कारण यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर में हमको एक जो इनफ्लो है हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है और वो आउटफ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एफआईज की सेलिंग भी हमको लगातार काफ़ी आती हुई देखने को मिली है पिछले दिनों में। चौथा रीज़न, 13,000 करोड़ के आसपास, मतलब जनवरी में 13,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर सेलिंग आ चुकी है और यहाँ पर हालांकि जो काफ़ी हद तक सेल ऑफ यहाँ पर अब्जॉर्ब किया है म्यूचुअल फंड्स ने, लेकिन स्टिल यहाँ पर भारी भरकम सेलिंग आ रही है और कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी थोड़ी बहुत अभी थोड़ी सी सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है और अगर सेलिंग और बढ़ी तो कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग होगी और फिर अच्छा खासा करेक्शन और हो सकता है। तीसरा है प्रॉफिट बुकिंग। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल रही है क्योंकि वैल्यूएशन आप देखेंगे तो ना ही मिड कैप के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, मतलब अट्रैक्टिव तो वर्ड यहाँ पर सही नहीं है लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड जोन में भी जाते हुए देखने को मिले। इवन निफ्टी 50 भी 23 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो भी एक मतलब ऑन दी हायर साइड ही हमको देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न बन रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग के और टेक्निकल रीज़न एक छठा जो यहाँ पर हम टेक्निकली समझेंगे। तो ये 5 रीज़न हैं जो जिसकी वजह से एक कंसोलिडेटेड प्रेशर हमको इंडेक्सेस लेवल पे देखने को मिल रहा है। टेक्निकल रीज़न की बात करें तो आज देखिए एक बड़ी कैंडल हमको बनती हुई देखने को मिली है और आप देखेंगे तो आज के दिन करीब करीब 450 मिलियन का वॉल्यूम है, तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है और काफ़ी एक बड़ी कैंडल है, एनगल्फिंग कैंडल इसको आप बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी दिन को यहाँ पर काफ़ी दिन की कैंडल्स को एक साथ कवर कर लिया है। और आज आप देखेंगे तो कितना है वॉल्यूम, 450 मिलियन। और जब एक बड़ी गिरावट आई थी हम 20 दिसंबर को, उस टाइम था 363 मिलियन। तो बड़ी हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है। तो ये गिरावट और हो सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है। एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर 21,000
60 के लेवल्स के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पर रिस्पेक्ट होता है तो यहाँ पर वापस ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट। लेकिन अगर 50 ये जो मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज का अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमको और गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो हमको प्रिपेयर रहना है गिरावट के लिए एज ए इन्वेस्टर। मेरे ख्याल से मेरा मेरा ऐसा ओपिनियन है, मेरी ऐसी समझ है कि एज ए इन्वेस्टर अच्छा मौका आ रहा है। जिन्होंने भी यहाँ पर अब पैसा कैश होल्ड करके रखा था उनके लिए अच्छा मौका आ रहा है कि यहाँ पर बाइंग की जाए। अच्छी यहाँ पर एक मौका मिल रहा है मेरे ख्याल से। देखिए, लार्ज कैप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। रिलायंस के अच्छे नंबर हैं, डिसेंट नंबर हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हैं। रिटेल के नंबर अच्छा है, जियो के नंबर अच्छे आए, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो ग्रीन प्रोजेक्ट है वो एक बड़ा ट्रिगर होगा आगे आने वाली ग्रोथ में रिलायंस का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी सारी वैल्यू छुपी आ रही है में। एचडीएफसी बैंक अपनी प्राइस टू हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, आप समझिए। तो गुड न्यूज़ और गुड प्राइस एक साथ कभी नहीं आते, तो ये एचडीएफसी बैंक में मौका है। एक्सिस बैंक के नंबर अभी मैंने जस्ट देखे हैं, एक्सिस बैंक के नंबर अच्छे आ रहे हैं, आईसीआईसी बैंक के नंबर अच्छे हैं। तो लार्ज कैप के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है उनमें, ओवर ओनरशिप की वजह से चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में चलेंगे ज़रूर। मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट होगी, लार्ज कैप में कम होगी, और जिनमें वैल्यूएशन है वो चलते हुए नज़र आएंगे। तो अच्छा कंपनी, अच्छी क्वालिटी वाली मैनेजमेंट, अच्छे बिजनेस मॉडल वाले कंपनी में आप ज़रूर धीरे धीरे पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोना बीएमडब्ल्यू के बारे में, जिसके रिजल्ट आए हैं। ओवरऑल देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर डिसेंट हैं। रेवेन्यू में ज़रूर यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ है 1% की, लेकिन ईयर ऑन ईयर नंबर आप देखेंगे तो 20% से ज़्यादा ग्रोथ एक बार फिर से पैट में है। 16% ग्रोथ टॉप लाइन में है। मार्जिन आप देखेंगे तो 26% के मार्जिन 29% के हो चुके हैं। तो मार्जिन में भी आप देखेंगे तो इजाफा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई ओ वाई। तो अच्छे नंबर है, डिसेंट नंबर आए हैं यहाँ पर। सोना कॉमस्टार के डिसेंट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 70 के पी पे ट्रेड कर रहा है तो उस हिसाब से डिसेंट है। लेकिन अगर हायर वैल्यूएशन नहीं होते तो ये नंबर काफ़ी अच्छे थे। तो एक बार फिर से अच्छे नंबर हैं सोना कॉमस्टार के। अगर आप ऑर्डर बुक देखें इनकी तो देखिए भाई साहब, 240 बिलियन मतलब 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और उसमें से 79% तो ईवी ऑर्डर बुक है। तो आगे आने वाली थी जो एक बड़ी सेक्टोरल थीम है वो है ईवी। तो सोना कॉमस्टार को ज़रूर यहाँ पर आप कंसिडर कीजिए। इग्नोर इसको हम नहीं कर सकते, वैल्यूएशन ज़रूर ज़्यादा है तो एलोकेशन का ध्यान रखना है। लेकिन इसको आप डेफिनेटली पोर्टफोलियो में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अगर स्टॉक गिरता है तो ऐड करने लायक एक अपॉर्चुनिटी होगी। थोड़ा थोड़ा स्लोली ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब एक और यहाँ पर आप देखिए तो मार्केट शेयर भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट शेयर डिफरेंशियल ईयर्स में कैलेंडर ईयर 2022 में 7.2 था और 23 में 8.1 हो गया। तो मतलब अच्छा खासा 10% के मतलब सॉरी 0.10% के आसपास आप देखेंगे तो मार्केट शेयर यहाँ पर गेन किया है। ऑलमोस्ट 1% आप मान के चलिए, 0.9, सॉरी 0.9, ऑलमोस्ट 1% यहाँ पर आप मान के चलिए यहाँ पर मार्केट शेयर गेन किया। स्टार्टर मोटर में आप देखेंगे तो 1 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर गेन किया। तो मार्केट शेयर अपने प्रोडक्ट्स में गेन करें। न्यू प्रोडक्ट भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, उसका भी यहाँ पर इनको रिफ्लेक्शन आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है वो तो आ ही रही है। तो मेरे ख्याल से सोना कॉमस्टार अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अगर गिरता है स्टॉक 550 के आसपास आता है तो इसको वापस से ऐड कर सकते हैं। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, स्टॉक को कंसोलिडेट करने दीजिए, फिर यहाँ पर हम इसको बाय करेंगे। और जो निचले स्तर से बने हुए हैं वो तो बने ही रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये है दोस्तों आज का अपडेट, मार्केट गिरने के पीछे रीजंस और सोना कॉमस्टार के रिगार्डिंग रिजल्ट अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।